दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। आपको पता होगा कि 10 तारीख से ही तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकल चुके हैं और तेजस्वी यादव अपने छोटे से छोटे और बड़े से कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और कार्यकर्ता की बातें सुन रहे हैं और उनकी कमियों को सुन रहे हैं। आखिर वो कार्यकर्ता उनसे क्या संवाद कर रहे हैं और उनसे क्या कहना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव ने ये काम जो किया है उन इस चीज़ को देखते हुए किया है कि जब लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता और जहाँ पर उनकी विधायक वहाँ पर विधानसभा से सीटें उनकी निकली थी, वहाँ से भी उनका लोकसभा में रिजल्ट कम आया था और वहाँ से उनको वोटिंग कम हुई थी। इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जन जन आभार यात्रा निकाला है और सभी कार्यकर्ता से वो मिल रहे हैं। क्या बड़े कार्यकर्ता हो या छोटे कार्यकर्ता हो, सभी से एक हॉल में बैठा कर सभी के साथ मीटिंग किया जा रहा है और बड़े से बड़े कार्यकर्ता या छोटे कार्यकर्ता हो, सभी को बातों को सुना जा रहा है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलकर निकले और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री करने का आदेश दे दिया है और इससे विरोधी यानी कि एनडीए या प्रशांत किशोर में खलबली सी मच गई है कि आखिर तेजस्वी यादव ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली मॉडल अपनाना चाहते हैं। दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया था, पानी फ्री दिया था, वही हाल इस बार बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं और लोग काफी भरोसा उनके ऊपर जता रहे हैं और भरोसा दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हो ना कहीं बिहार की फिर से नैया पार लगाएंगे तो तेजस्वी यादव ही लगाएंगे। कई जगह से ऐसे रिपोर्ट निकल कर आ रहे हैं कि जब पत्रकारों के द्वारा कुछ युवाओं से सवाल किया जा रहा है नीतीश जी के ऊपर और तेजस्वी जी के ऊपर कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा, तो बहुत सारे लोग जो युवा वर्ग के लोग हैं वो नीतीश जी के साथ बोल रहे हैं कि ये पलटू राम है, इनके ऊपर अब भरोसा नहीं होगा और इनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव इधर जिस कार्यकर्ता से मिल रहे हैं उस कार्यकर्ताओं में जोश भर के वहां से निकल रहे हैं और उनके कार्यकर्ता इस बार पूरे जोश में। तेजस्वी यादव यही चाह रहे थे कि जो कार्यकर्ता उनके ठंडा पड़ गए थे, जो कार्यकर्ता खुल के किसी से बातें नहीं कर पा रहे थे और किसी से पार्टी के अपने बारे में बता नहीं रहे थे और अपने ना ही अपने सांसद या जो विधायक हैं उनके बारे में खुल के बात कर रहे थे, ना अपने पार्टी के मुद्दे के बारे में खुल के बात कर रहे थे। यही बात तेजस्वी यादव ने जन आभार यात्रा में बताने की कोशिश की है और सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में इसका असर आप लोग को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक तरफा इस बार बिहार में अपना राज करेंगे और आने वाले समय में अगर सब कुछ ठीक रहा तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम ये पक्का है कि बनेंगे। किसी को रोकने की बस की बात नहीं है। और ये जो पीके प्रशांत किशोर को आप लोग जान रहे हैं, प्रशांत किशोर केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव को टारगेट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुख से आपने कभी सुना है कि नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में क्या किया, नरेंद्र मोदी ने भारत को किस प्रकार चौपट किया? आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि प्रशांत किशोर को पीछे से जो सहयोग मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा मिल रहा है और नरेंद्र मोदी के ही ब्लैक मनी से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और पूरे बिहार में चल रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर अपनी छवि चमकाने के चक्कर में उनको पता है कि अगर बिहार के वरिष्ठ नेता है, अगर उसको हम टारगेट करेंगे तो लोग हमको हमको जानेंगे और लोग हमको ध्यान से सुनेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर हम तेजस्वी को टारगेट करते रहेंगे तो आने वाले समय में लोग भी हमको जानेंगे और उनको पता चलेगा कि नहीं, बिहार में एक प्रशांत किशोर नाम का कोई आदमी है जो सीधी तौर पर तेजस्वी यादव से मुखर होकर बोलता है और उनसे मुखर होकर बातें करता है और उनसे सवाल करता है। बार बार नवी फेल इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव को छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ में आ जाएं, क्योंकि नवी फेल वो इसलिए बोल रहे हैं कि नवी फेल आपको क्या नौकरी देगा और नवी फेल आपको क्या रोजगार देगा। प्रशांत किशोर का बार बार ये बयान देना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और उनको बीजेपी से सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर आप तेजस्वी यादव को ध्वस्त कर देते हैं तो फिर बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। अगर और जो भी लोग प्रशांत किशोर को चाहते भी है और समझते हैं कि प्रशांत किशोर को हम वोट दे देंगे तो प्रशांत किशोर एक इकलौता ऐसा नेता होंगे बिहार के विकास करेंगे। प्रशांत किशोर बी पार्टी है बीजेपी के। मैं ये बार बार बात बोल रहा हूँ और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर को आप लोग 4 या 5 सीट जिता भी दीजिएगा ना तो प्रशांत किशोर फिर जाके बीजेपी में मिलेंगे। लेकिन ये मेरा दावा है कि प्रशांत किशोर बिहार में इस बार 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन एक भी सीट उनसे निकल नहीं रहा है और उनको कहीं भी 20,000 से बेसी वोट आने वाला नहीं है। कहीं कहीं तो उनके पार्टी का 10 या दहाई में खाता भी नहीं खुलने वाला है। आप लोग इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। लेकिन आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज में आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।